हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये दो स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट है नागालैंड का नेशनल पार्क। नागालैंड में मेनली हम एक ही नेशनल पार्क देखते हैं, वो क्या है, इंटंकी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन पेरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, इंडिया। First designated as national park in 1993, the name Entangi is derived from the Jeme dialect of the Zeliangrong Nagas। ठीक है, तो इस नेम से इसका नेम हुआ है। एरिया क्या है, 200 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज लोकेटेड नियर द वेस्टर्न पेरिफेरी ऑफ बरेल रेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से रेंज में ये लोकेटेड है, नियर द वेस्टर्न पेरिफेरी ऑफ बरेल रेंज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बरेल रेंज कौन से डिस्ट्रिक्ट, पेरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। एंड हिस्ट्री अगर देखा जाए तो एंटंगी रिजर्व फॉरेस्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1923 विथ 181 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो एट फर्स्ट ये एज ए रिजर्व फॉरेस्ट एस्टैब्लिश हुआ था, कब, 1923 में, विथ 181 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड एज एंटंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एरिया 202 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने कहा एरिया अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर है। पहले जब एज ए रिजर्व फॉरेस्ट ये स्टैब्लिश हुआ था तब इसका एरिया था 181 स्क्वायर किलोमीटर, बट बाद में जब ये एज ए एंटंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ है तब इसका एरिया हुआ है 202.02 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, पेरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, किसके नाम से इसका नाम हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कौन से रेंज में ये, मतलब साइड में ये लोकेटेड है, बरेल रेंज, जो वेस्टर्न पेरिफेरी ऑफ बरेल रेंज। एंड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट ये कब स्टैब्लिश हुआ था एंड तब इसका एरिया कितना था, एंड उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के बाद इसका एरिया कितना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इन मार्च 1993 डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। उसके बाद 1993 में ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है। मेजर फौना यहाँ पे क्या क्या है, हुलक गिवन एंड गोल्डन लंगूर, ये दो है इंपॉर्टेंट मेजर फौना। मैमल्स के अंदर क्या क्या है, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड डॉग, मिथुन, बार्किंग डियर, बफेलोस, स्लॉथ बियर, फ्लाइंग स्क्विरल, एलिफेंट, ये सब मैमल्स के अंदर है। मेजर एविफोना क्या क्या है, हॉर्नबिल है मेनली इंपॉर्टेंट एविफोना। तो इंटंगी नेशनल पार्क से अगर देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, नागालैंड का वन एंड ओनली नेशनल पार्क है ये, कौन से रेंज के साइड में ये सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड पहले इसका एरिया कितना था, बाद में इसका एरिया क्या क्या, मतलब कितना हुआ है, इंपॉर्टेंट फौना क्या है, इंपॉर्टेंट एविफोना क्या है, ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैथ में अगर देखा जाए यहाँ पे ये पर्पल कलर का जो एरिया है ये है नागालैंड, इसके अंदर ये जो पिंक कलर का एरिया है ये है एंटंगी नेशनल पार्क। उसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो वो दिखने में ऐसा है। इसके बाद हम आते हैं नेशनल पार्क इन मणिपुर। तो मणिपुर में हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सिरोही नेशनल पार्क। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है, ओनली वन नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर का, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो एट फर्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेटेड इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एरिया कितना है, 40 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक, लोकटक लेक। तो लोकटक लेक का एक पार्ट है ये। तो कौन से लेक का पार्ट है, लोकटक लेक का पार्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंटली अंडर द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द टाइटल केबुल लमजाओ कंजर्वेशन एरिया। तो करेंटली इसको हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर देखते हैं, किस नाम से, अंडर द टाइटल, टाइटल क्या है यहाँ पे, केबुल लमजाओ कंजर्वेशन एरिया। तो KLCA इसके नाम से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये
है। एडिशनली कवरिंग द बफर ऑफ लोकटक लेक एंड पॉमलिन पट, तो लोकटक लेक का जो बफर एरिया है वो इसके अंदर है एंड पॉमलिन पट का जो बफर एरिया है वो भी इसके अंदर एडिशनल मतलब एडिशन हुआ है बाद में। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड फुंदी, जो फ्लोटिंग जो मटेरियल है यहाँ पे प्लांट जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसको लोकली हम कहते हैं फुंदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये लोकटक लेक का पार्ट है एंड बफर एरिया ऑफ लोकटक लेक एंड पॉमलिन पट इसके अंदर कवर होता है एंड लोकली इसके ऊपर जो फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट जो डिकम्पोज्ड चीजें जो फ्लोट करते हैं उसको हम लोकली कहते हैं फुंदी। Next, it was created in 1966 as a wildlife sanctuary to preserve the natural habitat of endangered ELDs deer, एल्स डियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फौना है जो हम केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में देखते हैं। तो 1966 में ये बनाया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस लिए? टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेंजर्ड एल्स डियर। ठीक है, तो ये जो एंडेंजर्ड एल्स डियर है इसको प्रिजर्व करने के लिए ही मेनली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बनाया गया था। डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1977, तो एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ है 1977 में। द ब्रो antlered deer was first discovered in मणिपुर in 1939, तो यही है एल्स डियर, बाद में इसका नाम हुआ है। तो ब्रो एंटलर डियर जो है ये फर्स्ट टाइम मणिपुर में डिस्कवर किया गया था 1939 में, which was rediscovered in the Kebul Lamjao Park and for this reason the reserve park area is declared as national park। उसके बाद बहुत टाइम बाद रीडिस्कवर हुआ है ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में, इसके लिए इसको कंजर्व करने के लिए ही इसको ये केबुल लमजाओ जो एरिया है इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द डियर नाउ कॉल्ड एल्स डियर, तो ये जो डियर है ब्रो एंटलर्ड डियर, इसको हम रिसेंट नाम इसका क्या हुआ है? एल्स डियर। तो फौना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फौना को कंजर्व करने के लिए ये मेनली बनाया गया है? एल्स डियर। ठीक है, ये पहले ऐसे ब्रो एंटलर डियर इसके नाम से था, बाद में रिसेंटली इसको हम एल्स डियर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्योग्राफी अगर देखा जाए, सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ लोकटक लेक, तो ये भी लोकटक लेक के साइड में सिचुएटेड है। पहले जब हमने नागालैंड का जो इंटंगी नेशनल पार्क देखा था वो भी लोकटक लेक का पार्ट था। 2/3 और 3/4 ऑफ द टोटल पार्क एरिया इज फॉर्म्ड बाय फुंदीज, तो इसका जो ये जो पार्क है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट 2/3 और 3/4 मतलब 80 to 90% एरिया फुंदी से ही भरा हुआ है। फुंदी जो प्लांट है फ्लोट करते रहते हैं इसके ऊपर, डिकम्पोज्ड प्लांट ये सब। द स्वैम्प इनकम्पासेस 3 हिल, यहाँ पे 3 हिल हम देखते हैं, पावत, टोवा एंड चिंगजाओ। ये इंपॉर्टेंट 3 हिल हम यहाँ पे देखते हैं, पावत, तोवा एंड चिंगजाओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन से लेक का पार्ट है? लोकटक लेक का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है जो यहाँ पे घूमते हैं प्लांट, डिकम्पोज्ड प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं? फुंदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट प्रोवाइड अ रिफ्यूजी फॉर द लार्जर मैमल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, तो ये जो 3 हिल हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेनली यहाँ पे जो मैमल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो यहाँ पे रहता है मॉनसूनल सीजन में। तो इसके बाद है फ्लोरा एंड फौना। द पार्क प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये वेट एरिया है मेनली, तो मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक्वाटिक वेटलैंड यहाँ पे ज्यादा है, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम भी है। एक्वाटिक फौना के अंदर क्या है? प्राग्माइट्स, ट्रिपिडम, बेंगालेंस, एल्पाइन, गलांगा, सिनोडन, डैक्टोलिन, ये सब जो एक्वाटिक फौना है वो है यहाँ पे। तो इस साइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से लेक का पार्ट है? लोकटक लेक के कौन से साइड में ये सिचुएटेड है? हिल क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से हिल यहाँ पे है? एंड फुंदी, ये तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, जिसके लिए ये नेशनल पार्क मेनली फेमस है। फ्लोटिंग प्लांट डिकम्पोज्ड जो उसको हम लोकली फुंदी कहते हैं। मैमल्स अगर देखा जाए, हॉक डियर, इंडियन सीवर्ट, कॉमन ऑटर, जंगल कैट, एशियन गोल्डन कैट, फ्लाइंग फॉक्स, मस्क शिरो, ये सब टाइप ऑफ मैमल्स हम यहाँ पे देखते हैं। फिश के अंदर चांडा
स्ट्रियाटा, कॉमन क्रैब, वालोवो, आटू, ये सब फिश यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये मेनली एक्वाटिक एरिया है, यहाँ पे पानी है जिसके ऊपर ये सब फुंदी वगैरह फ्लोट करता है, तो इसलिए एक्वाटिक जो चीजें हैं, एक्वाटिक जो एनिमल है, फौना है, ये सब हम यहाँ पे ज्यादा देखते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर टॉर्टोइस है, भाइपर, क्रेथ, कोबरा, वाटर कोबरा, बैंडेड ट्रेथ, रासस भाइपर, ये सब है। एविफोना के अंदर ईस्ट हिमालयन पाइस, किंगफिशर, ब्लैक काइट, नॉर्दर्न हिल माइना, ड्रोंगोस, क्रो, वॉकटेल, स्पॉटबिल डक, ये सब एविफोना यहाँ पे है। तो केबू लमजाओ से अगर देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन से लेक का पार्ट है ये? लोकटक लेक का पार्ट है। एंड लोकटक लेक एंड पामलिन पैट, ये दो एरिया का जो एरिया लेके एरिया का पार्ट इसके अंदर है। और जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना है, एल्स डियर, जो जिसको कंजर्वेट करने के लिए ही मेनली ये बनाया गया है। हिल क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पावत, टोआ, चिंगजाओ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो फ्लोट करता है जो प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं? फुंदी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो अदर फौना है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए, मणिपुर है ये नागालैंड के साइड में, ये रेड कलर का जो पूरा एरिया है ये है मणिपुर। इसके अंदर इस जगह पे ये केबू लमजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है। दूसरा और एक मैप, इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेड जो डॉट है ये है केबू लमजाओ नेशनल पार्क। और जो फुंदी है हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्लांट, डिकम्पोज्ड प्लांट पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वो कुछ ऐसे फ्लोट करता है। तो ये जो नेशनल पार्क है दिखने में कुछ ऐसा है, ऐसे जो प्लांट है ये सब पानी के ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप का नेशनल पार्क है, दिखने में भी अलग है। इसके बाद है सिरोही नेशनल पार्क, जो दूसरा और एक नेशनल पार्क है मणिपुर का, लोकेटेड इन मणिपुर, इंडिया, स्टैब्लिश्ड इन 1982, ये 1982 में बना है। इट इज हियर दैट द फेमस सिरोही लिली, सिरोही लिली करके एक फ्लावर है जो यहाँ पे ग्रो करता है, जिसके नाम से ही ये सब नाम इसका हुआ है। एंड ग्रो नेचुरली एंड ब्लूम्स इन मे एंड जून, मे एंड जून में ये मेनली होता है। द मेन पीक ऑफ सिरोही अबाउंड्स विद फ्लावर ड्यूरिंग द मॉनसून एंड इट इज ए वेजिटेबल पैराडाइज। तो मॉनसून टाइम में मेनली ये फ्लावर हम देखते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लावर है जो यहाँ पे होता है। दिस पिंकिश व्हाइट ब्लूम इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर का स्टेट फ्लावर भी है ये सिरोही जो फ्लावर है। एंड इज रियरली फाउंड एनीवेयर इज एक्सेप्ट द सिरोही हिल रेंज। तो सिरोही हिल रेंज में हम देखते हैं ये सिरोही लिली, जिस रेंज के नाम से ये नेशनल पार्क का नाम हुआ है। एंड ये जो फ्लावर है ये मतलब रियरली इस जगह पे हम देखते हैं, बहुत कम ही हम दूसरी जगह पे देखते हैं, ठीक है। तो इस हिल रेंज में मेनली हम ये नेशनल ये फ्लावर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हिल रेंज क्या है? सिरोही। इंपॉर्टेंट फ्लावर क्या है? वो भी है सिरोही लिली, वो भी है सिरोही लिली, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। सिरोही लिली फेस्टिवल एक होता है जो एनुअली होता है, सेलिब्रेट इन मणिपुर फ्रॉम 2007, एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द सिरोही लिली प्लांट एंड डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन मणिपुर। तो यहाँ पे सिरोही लिली एक फेस्टिवल होता है लोगों को मतलब लोगों को बताने के लिए कि इस जगह पे ये है ऐसा एक फ्लावर, एंड टूरिज्म भी इसके वजह से बहुत ज्यादा होता है। एंड लोग आते हैं ये देखने के लिए, ये फेस्टिवल एंड ये फ्लावर, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट होता है कि कैसे इसको ठीक ठाक से रख पाए इस जगह पे। तो सिरोही लिली फेस्टिवल करके एनुअली एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है मणिपुर में, मेनली फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। सिरोही काशम पीक नियर Ukhrul is a marvelous hilltop viewpoint located at a height of 2,835 meter above the सी लेवल। तो सिरोही काशम पीक एक है जो यहाँ पे जो देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। रेयर बर्ड जो है
Blythe Tragopan and Mrs. Humes Bar Becked peasant inhabited the hilltop. तो important bird हम यहाँ पे देखते हैं and located on the Indo-Myanmar border. ये भी एक important question है. म्यांमार के साथ ये border share करता है. इंडो म्यांमार जो border है उस जगह पे ये mainly located है. ये भी एक important and बहुत important question है. तो सिरोई से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सिरोई रेंज एंड यहाँ पे और एक हाईएस्ट पीक है सिरोई कैशंग पीक, ये इंपॉर्टेंट है. सिरोई लिली जो फ्लावर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है सिरोई लिली फेस्टिवल जो हर साल होता है आफ्टर 2017 एंड रेयर बर्ड्स यहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ये शेयर करता है? म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ये शेयर करता है. इंडो म्यांमार बॉर्डर में ये मेनली सिचुएटेड है. अगर देखा जाए तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो हमने डिस्कस किया. ये है उखरुल जहाँ पे सिरोई जो पीक हमने कहा कैशंग पीक है जो यहाँ पे सिचुएटेड है. तो ये है उखरुल एंड इस जगह पे ही वो सिरोई नेशनल पार्क जो है वो भी सिचुएटेड है. यहाँ पे है बिष्णुपुर जिस जगह पे ये मेनली सिचुएटेड है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एंड उखरुल के साइड में सिरोई सिचुएटेड है. ये है पूरा नेशनल पार्क इन मणिपुर एंड नागालैंड. तो नागालैंड में मेनली हम एक ही नेशनल पार्क देखते हैं एंटंगी नेशनल पार्क एंड मणिपुर में हम देखते हैं दो नेशनल पार्क केबुल लमजाओ एंड सिरोई नेशनल पार्क जिसके अंदर से केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सिरोई से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया. यहाँ से बहुत ही कम एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से. ये 3 जो नेशनल पार्क आज हमने डिस्कस किया इससे है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.